मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 12C का चौथा नंबर देखेंगे। पिछली क्लास में तुम लोगों ने 3rd नंबर तक पढ़े थे, आज चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो लिखा क्या, हम पढ़ रहे हैं सवाल। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दो। यानी जो त्रिभुज है वो कौन सा है? समबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे दो है? ये दे दो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो। या वर्ग सेंटीमीटर लिख लो या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात वही है मेरे भैया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब देखो एक बात, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी आधे के बराबर, इसको त्रिज्या कितनी आर मान लो, इसकी भी आर मान लो, इसकी भी आर मान लो। ठीक, लेकर देखिए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जबकि पाई का मान दे दो यार। पाई का मान कितना दे दो भैया? 3.14। √3 का मान दे दो 1.73205 73205 दे दो। ठीक, अब देखो भैया, हम मान लेंगे आर, मान लेंगे त्रिज्या। अब देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई, क्या लिखोगे? समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बराबर, भुजा यानी AB बराबर क्या आ जाएगा? R + R बराबर 2R। यही तो आएगा कि नहीं आएगा? R + R बराबर क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। अच्छा अब एक काम करो, देखो क्या देखना भैया, रुक जाओ, 2 बूंद पिया ले इसको जिंदगी के। ठीक, अच्छा अब देखो एक काम करो यार, कुछ नहीं करना, तुम लोगों को अच्छे से समझना है। अच्छा एक चीज बताओ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तुम जानते हो कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है भैया। अब तुम जानते हो कि √3/4 भुजा स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। तुमको ये भी पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दो कंपनी बना के, कितना दे दो? 17,320.5 बराबर √3 है तो √3 का मान रखो 1.73205 रखो भैया। बटा कितना करोगे? 4 गुणा कितना आ जाएगा? 2R स्क्वायर, सॉरी 4 हो जाएगा, यहाँ तो 4 से 4 डिलीट हो गया भैया। अब देखो 17,320.5 बटे इनका नीचे उतार लो तो 1.73205 बराबर R स्क्वायर। अब भैया देखो, एक यहाँ से हटाओ, एक यहाँ लगा लोगे, यहाँ से हटाओगे 5 जीरो लगा लोगे, कितने लगा लोगे? 5 जीरो। एक से ये निपट गया, ये कट जाएगा, पूरा वही लिखा। ऊपर कितना बच जाएगा? 10,000। कितना बच जाएगा? 10,000। अगर स्क्वायर हटा दिया जाए भैया तो कितना आ जाइयो, कितना आ जाए, यानी कितना आ जाएगा? 100। इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? R बराबर 100 आ जाएगा भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको देखो, दोनों एक दशमलव इससे हटाया तो 1 जीरो लगा लिया। इससे कितने 5 हैं तो 5 जीरो लगा, 1 कट गया, 4 बचे। 17,320। रुको 1 मिनट, 1,73,205 1,73,205 कट गया तो 1 4 जीरो बचा, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लगा लिया, R बराबर 100 मिल गया। अब त्रिज्या कितनी मिल गई? 100। अब भैया एक चीज देखो यार, देखना ये है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तुम जानते हो अच्छी तरीके से कितने का होता है? 60 अंश का होता है। तो भैया देखो 3 त्रिज्यखंड बनना है तो एक ही साथ में लिखो कि 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो 3 त्रिज्यखंडों का मतलब कितना होता है? 3 गुणा थीटा पाई R स्क्वायर बटा 360 ये तो होता है। तो थीटा का मान कितना रखोगे? 60 बटा 360 गुणा पाई का मान कितना रखोगे? 3.14 जो कुछ दिया है, देखो भैया ये दिया है तो 3.14 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, हटा लो 100, 100 से 100 गा आपका निपट, ये कटेगा 6×6 36, 2 से काट दो, 3 नहीं 6 2 से 1 का काट दो,
तो कितना आ गया 157, 2 1 कम 2, 2 पंचा 10, 2 से 14, 157, तो कितना हो गया 157 00 आ जी वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो भैया ये जो क्षेत्रफल आ गया है ये इस भाग का आया, इस भाग का आया, इस भाग का आया। अगर हम समबाहु त्रिभुज वाले भाग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा दें तो भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या लिखा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। मान रखो यार सबके, इसका मान कितना निकालो, ये था देखो कंपनी दे रहा है माइनस इसका मान अभी 15,700। भैया इन दोनों को घटा ले यार, कितना आ जाता है 1620.5, 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये कितने भाग का आ गया भैया छायांकित भाग का। समझे कि नहीं समझ गए? समझ गए भैया। क्या किया r मान लिया दोनों से तो भुजा हो गई 2r, हम 2r। क्षेत्रफल तुम जानते हो कि √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर रख दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे रहा है समबाहु पे रखा, काट लिया, r का मान निकाला, त्रिज्यखंड 3 बन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 इंच का होता है, ठीक है 60 रख दिया, उत्तर निकाल लिया। 3 त्रिज्यखंडों का निकाल लिया। अगर 3 त्रिज्यखंडों का समबाहु त्रिभुज में घटा दें तो भैया हमें छायांकित भाग का मिल गई, वही मैंने कर लिया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसके आगे मैं बताऊं फिर 5 नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो अच्छा 5 नंबर देखते हैं हम लोग। देखो भैया 5 नंबर बहुत सरल है। देखो आकृति में ओ ए सी बी, केंद्र O और त्रिज्या 3.5। त्रिज्या आपकी कितनी है 3.5, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया एक काम करो, करोगे क्या, यहां से अगर उसने O केंद्र है तो यहां से यहां तक की दूरी 3.5 है कि नहीं, यहाँ तक की भी दूरी 3.5। ये आपका एक त्रिज्यखंड बनना भैया। क्या बनना? त्रिज्यखंड बनना, समझना। क्योंकि भाई इसको अगर आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये देखो एक हिस्सा है कि नहीं, चौथा हिस्सा है इसका, 1 2 3 4 चौथा हिस्सा है ना। अब देखो क्या कहा, एक वृत्त का चतुर्थांश है, या आप साफ कह दिया वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड बनने का कोई चांस ही नहीं हो रहा। क्या है? चतुर्थांश, वृत्त का ये चतुर्थांश यानी चौथा भाग है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसका क्षेत्रफल 1/4 πr² हो गया। ठीक, अब देखो अच्छा OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये कितना दे दो 2 सेंटीमीटर। यार एक काम करो, करना क्या है, एक काम करो तुम देखो, एक चीज देखना, ये चीज है कि 2 कंडीशन दे दो। पहले चतुर्भुज, पहला कंडीशन दे दो चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल पूछा था। क्या पूछा था भैया? क्षेत्रफल पूछा था। तो क्षेत्रफल का निकाल लो। जब कैसे निकलियो, त्रिज्या तुमका पता है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना क्या है, लिखो का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr² रख दो मान। ठीक है, मान सबके फिट कर दो यार। तो देखो भैया 1/4 पाई का मान 22/7, इसका मान रखोगे 3.5 गुणा 3.5, हटाओ 10 लगाओ, हटाओ 10 लगाओ, तो 7 पन्ना 35, 5 दूना 10, ठीक 2 ते 11 देव काट। ठीक, अब ऊपर कितना होगा भैया 11 5 55, 5 बचा 11 33 5 38 बटे 10 चौको 40, कितना होगा 10 चौको 40। अब देखो यार उत्तर कितना आ रहा भैया, काटो और कटेगा क्या, और कट जाएगा क्या भैया मेरे, और नहीं कटेगा, देख ले यार 5 से 5 से कट जाइए, 5 से कट जाइए, 5 7 35, 5 7 35 5 8 40, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये भैया पूरे का आ गया। अगर एक काम कर ले यार, अगर छायांकित भाग का पूछे, कंडीशन नंबर 2, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे पूछे, भैया एक काम करो, ये आपका समकोण त्रिभुज बनना है। कौन सा? देखो समकोण बनना कि नहीं बनना, बनना है। क्या लिखोगे? BOD का क्षेत्रफल,
समकोण त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार का मान है ओबी, ऊंचाई कितनी है ओडी। भैया समकोण बंधा, अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल ले और पूरे में घटा दी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जी, आसानी से आ जी। चलो लगा ले। तो 1/2 इसका मान है 3.5 गुणा 2, 200 कटेगा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3.5 आ गया। तो 3 भैया अगर पूरे में 3 देखो इतने भाग का 3.5 आ गया, इतने भाग का, इतने का 3.5 आ गया भैया। अब अगर पूरे छायांकित का निकालना है तो पूरे भाग में हम घटा दें, छायांकित भाग का आ जाएगा। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे भैया, ये चतुर्थांश ओ ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल। घटा लो, मान रखो। इसका मान निकाला था 77/8, इसका 3.5। अब भैया दोनों का कैलकुलेशन कर लो यार, कैलकुलेशन करियो तो एक हटा लो, 10 लगा लो, यह हो जी 770, ठीक, माइनस बटे 80 हो जी 8×5 = 40, हासिल आया 4, 8 × 24 = 28, घटा लो 0 2, रुको 1 मिनट 0 यहाँ हो गया 17, 17 में 8 के 9 बचा, कितना बचा 9 बच गया, यहाँ बचा 6, 6 में 2 5, 590/80, 0 कटे गया 59 आई है, 2 5 2 7, 1 चला गया तो 6 बचे 2 4, कितना बचा भैया 4, तो 49 कितना आ गया 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई। अब नोट करो भैया इसको फटाक से, फिर आगे बताएं हम। नोट कर लो इसको आराम से, फिर बताओ उसके बाद। अब भैया देखो 6 नंबर देख लो। अच्छा 6 नंबर देख लो, ठीक है। चलो भैया देखते हैं हम लोग। इसको लगाना बहुत आसान है। ये आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, ये तो जानते हो। 2 त्रिज्यखंड, एक छोटा सा एक बड़ा वाला। छायांकित भाग का पूछता है, अगर इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले भाग के क्षेत्रफल में घटा दे, छायांकित भाग का आ जाएगा। तो सीधा सीधा लिखेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अलग अलग क्या करोगे निकाल के, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी देखो समझना, तुम लिखोगे क्या, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, चाहो तो अलग अलग निकालो, ना चाहो तो क्या दिक्कत यार, ओ सी डी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। बड़े वाले में बड़ा वाला निकालोगे तो त्रिज्या 21 रखोगे, छोटा वाला निकालोगे तो 7 रखोगे। थीटा का मान 30 पता ही है, क्या दिक्कत है कि साथ निकाल लो यार। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका थीटा का मान कितना है 30/360, पाई का मान 22/7 गुणित 21 माइनस 30/360 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक भैया, 7 के 7 निपट गया, 70 के 21 हुई, 12 आ गया। ठीक 12 आ गया, 12 70 84 हो गई, नहीं खत्म काम, काटना नहीं। 6 आ गया, 11 आ गया। ठीक काटोगे क्या, इसको काटो। 6 आ गया, 11 आ गया, काटो नहीं, लिखा रहेगा। तो 11 कम, सुनो ऐसे एक आसान सा तरीका बता रहे। एलसीएम तुम्हारा 6 मिल रहा है। ठीक, यहाँ तक कितना हो गया, 11×7 = 77 हो गया। यहाँ तक गिनो, 11 कम 11, 1 बचा, 11 दूनी 22 1 23। ठीक, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, इतना आ गया। 77 लेस कर दो इससे। 6 एलसीएम ले लो, कितना ले लोगे, 6 एलसीएम ले लो। अब देखो भैया, 6 एलसीएम लोगे, देखो कितना आया भैया, 231 693। सही
घटा लो भैया इसको। 13 में 7 चला गया, 6 बचा। ठीक, यहाँ बचा 8, 8 में 7, 1 बचा, 6 के 6, 616। अब देखो क्या कटता है कि नहीं कटता है। 616 6 से 60 नहीं कटता है ना भैया, कटता नहीं है। 2 से काटो यार, तो 2 दूना सॉरी 2 3 6, 0 लगी, 2 8 16, 0 का लगी, डबल संख्या है ना, 2 3 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद दैट साल, उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे, फिर 7 नंबर बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, दैट साल। धन्यवाद, बाय बाय।